नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया प्लस और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने के बाद भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल बुधवार को पहली बार हापुड़ पहुंचे। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखने के लिए लोगों, जिनमें महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल थी, का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हापुड़ के मेरठ तिराहे पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अगुवाई, विधायक विजयपाल आढ़ती, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, पूर्व चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत आदित्य के साथ पूर्व चेयरमैन मालती भारती, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पायल गुप्ता व नमामि गंगा की संयोजिका अलका नीम सहित बड़ी तादाद में भाजपाइयों ने की। हापुड़ पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह व श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा प्रत्याशी ने संकल्प लिया कि वे महापुरुषों के आदर्श पर चल रहे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। भाजपा प्रत्याशी हापुड़ के शक्तिपीठ मां चंडी जी तथा हनुमान नगरी में स्थापित श्री हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का काफिला जिस मार्ग से गुजरा, लोगों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। देखिए हापुड़ से राजेंद्र सिंह के साथ शिवा आजाद की ये खास रिपोर्ट। आप सब जानते हैं आज का विषय क्या है। हमारा जो इस बार का इलेक्शन है, और इलेक्शन से प्रधानमंत्री है, पहले सभी इलेक्शन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की उन्नति हुई, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति हुई, और आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी के कार्यकाल में जो तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, 3 तो हो गए, होने वाले हैं, तो उसमें जो मेरठ ने उन्नति की है वो हम सभी को पता है और सबकी चाहत होती है कि जब उन्नति हो रही है तो उसको कभी भी उसमें कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। वो हमेशा उसी गति से, बल्कि और तेज गति से किसी भी जगह के प्रदेश के विचारों की भी उन्नति होनी चाहिए। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये कि पत्रकारों से, मीडिया से बातचीत करती रहना चाहिए, क्योंकि वो एक निष्पक्ष राय देते हैं, उनका तो उस निष्पक्ष राय को हमें ज़रूर मानना चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ आप सब लोगों से बात करने के लिए। तो आप जो भी जानना चाहें, जो भी मुझे पता होगा, लेकिन एक बात ये भी है, मैं यहाँ के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए मैं नया हूँ। मैं मेरठ के लिए नया नहीं हूँ, पहले आपको बता दूँ। मैं पैदा मेरठ में हुआ, मैं पला बड़ा मेरठ में, मैंने पढ़ाई मेरठ से की है और मेरे जीवन के करीब 21 साल मेरठ में गुजरे। तो मैं मेरठ का ही हूँ। जब भी कभी मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ का हूँ, तो यही निकलता है कि मैं मेरठ का। तो उस नाते नया नहीं हूँ, और पर इस नाते की समस्याएं हों या जो भी यहाँ के मुद्दे होंगे वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो इस बात के लिए हो सकता है कि मैं आपके कुछ ऐसे टेक्निकल सवालों का जवाब शायद ठीक से न दे पाऊँ, तो उसके लिए पहले से आपको क्षमा मांग लेता हूँ। अब आपसे आप लोगों से अब मेरी प्रार्थना, अब आप सही है कि राजेंद्र अग्रवाल जी इस क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैंने जितना मुझे बताया गया है, पता बताया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लोग जब उनको टिकट लेना होता है तो 10 चक्कर लखनऊ के काटते हैं, 20 चक्कर दिल्ली के काटते हैं। ठीक है, मैं इतने दिनों अपने घर में था और आराम से टीवी पर सुनता था कि किस किस का नाम चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कि उनकी जगह मुझे क्यों लाया गया, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये किया है, जिनकी ये सोच। नेक्स्ट, आप किस तरीके से देखते हैं गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अभी बदला है हाल फिलहाल में? गठबंधन के सवाल मुझसे मत पूछिएगा, मैं यहाँ अपनी पार्टी के लिए आया हूँ। वो गठबंधन उनकी प्रॉब्लम है, गठबंधन की प्रॉब्लम है, वो जाने और कैसे उसको निपटाना है। जी, मेरे जो बेसिक, मैं एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देश की प्रगति, हमारे प्रदेश की प्रगति और मेरठ की प्रगति, जो भी प्रगति की बातें होंगी मैं वही करूँगा। और प्रगति में सब तरह की प्रगति आ जाती है।
सवाल किया था कि आप जीतने के बाद क्षेत्र में कितना टाइम लेंगे, तो उसमें आपने कहा था वक्त बताएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद में जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे संपर्क में रहेंगे, उनकी समस्याएं जो होंगी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? किस तरह से तो ये मुझे अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, अभी भी हूँ और तब भी रहूँगा। सर हाँ नहीं, मैं ज्यादा समय बल्कि पूरा समय यहाँ गुजारूंगा। मैं इसका जवाब मैं मुझे आपका सवाल पता है, इस सवाल से बहुत बार 5 दिनों में पूछ लिया गया है। मैं फिर बगैर आपके सवाल के मैं इसका जवाब देता हूँ। ये मेरा शुरू से मेरी वैचारिक सोच रही है कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। मैं एकदम से कहीं नहीं कूद जाता किसी काम को भी करने के लिए, तो मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स सब देख कर फिर कोई काम करता हूँ। अब मैंने अगर ये काम मुझे दिया गया है, मैंने हाथ में लिया है, तो मैं इस काम को उसी तरह से करूँगा जिस तरह से ये किया जाना चाहिए। क्योंकि आज तक भी मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे नाम पर उंगली उठाए, कोई मेरे ऊपर कोई किसी तरह का कोई लांछन लगाए, वो मुझसे नहीं होता। क्योंकि मैं एक नॉर्मली सच बोलता हूँ, एक ईमानदार आदमी हूँ, विचारों में भी और हर तरह से ईमानदार आदमी हूँ। तो मैं इस काम को अपनी पूरी सक्षमता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। तो सर जिस तरीके से यहाँ पर और भी कार्यकर्ता काफी बड़े नेता बीजेपी में रहे हैं, तो आपको एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह बीजेपी ने उतारा है, और हापुड़ जो लोकसभा है वो मेरठ का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो आप यहाँ कितना काम कर पाएंगे उस हिसाब से? देखिए मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ जिस काम, कई बार होता है कि हमें कुछ क्षेत्रों में प्रायोरिटी के काम होते हैं, तो सबसे पहले जो इंसान करता है वो प्रायोरिटीज के काम करता है। जैसे हम अपने घर में भी करते हैं, अगर हमारी प्रायोरिटी, अगर हम घर में हैं और हमारे घर का नल जो है वो खराब हो गया है, तो हम बाकी काम छोड़ देंगे, पहले घर का नल ठीक कराएंगे कि भैया नहाएंगे कैसे, किचन कैसे चलेगा। तो प्रायोरिटीज के जो काम होते हैं वो जिस भी क्षेत्र के होंगे पहले वो हाथ में लिए जाएंगे, और फिर साथ साथ दूसरे काम तो चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में एक ही काम किया जाएगा। अगर आप व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, व्यक्ति से आप कैसे जुड़ते हैं? व्यक्ति से आप मटीरियल चीज़ों से नहीं जुड़ पाते, कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। आप व्यक्ति से जुड़ेंगे इमोशन पर जुड़ेंगे, आप व्यक्ति से जुड़ेंगे संवेदनशीलता पर जुड़ेंगे, कंपैशन पर जुड़ेंगे। वो तो ज़रूरी है, और मेरे लिए इमोशन ज़िंदगी में बहुत बड़ी जगह रखता है। तो व्यक्ति, मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी को प्यार देता हूँ, ये कभी नहीं हो सकता कि मुझे प्यार, तो मैं व्यक्ति से इमोशनल जब जुड़ जाऊंगा, व्यक्ति भी मुझसे जुड़ जाएगा, काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा जो इशू कहीं भी होता है वो उस क्षेत्र की प्रगति का होता है। प्रगति में स्टैंडर्ड बनती है कि ये इसके खाने हैं, ये इसके पार्ट हैं, और फिर उस तरह से इंसान काम करता है। पुलकित अग्रवाल सर, एक सवाल पुलकित अग्रवाल याहू न्यूज़ से, ये बताइए धीरखेड़ा का किस तरह विकास करेंगे? क्योंकि धीरखेड़ा मेरठ की सीमा में आता है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है, और उसकी इकोनॉमी की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है उसका प्रदेश की इकोनॉमी में। किस तरह विकास करेंगे धीरखेड़ा क्षेत्र का? देखिए, अगर आप कहते हैं कि उसका प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, तो उसका तो विकास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। बिकॉज इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो सारे काम कैसे होंगे? बताइए। आप बीजेपी में जुड़ने से पहले एक आदर्श रहे हैं रामायण के चलते हुए, और आप मेरठ से पहले भी जुड़े हुए हैं, तो जब आप एक आदर्श बन चुके थे तब तक आपने मेरठ वासियों के लिए उम्मीद होती है कि एक हमारा आदर्श है, हमारे लिए कुछ करके जाएगा। अभी तक मेरठ में बीजेपी से जुड़ने से पहले तो क्या किया मेरठ में? आदर्श आप उस टाइम सिर्फ मेरठ के ही लिए नहीं, अपरोक्ष रूप से आप उसे कह सकते हैं कि जब हमने रामायण की थी सन 87 में, उससे लेकर अब
द्वारा कितनी सेवा हुई है लोगों की, मुझे ये बताइए। उनकी नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। उस सेवा के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार इंसान हूँ। मेरे द्वारा हुई है वो सेवा, स्पिरिचुअल सेवा हुई है, संस्कृति की सेवा हुई है, मॉरल्स की सेवा हुई है, विचारों की सेवा हुई है, रिश्तों की सेवा हुई है, ठीक है। और जब संस्कृति की सेवा होती है तो जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, और जड़ जो होती है वो हमारा राष्ट्रवाद होता है। तो हमने बहुत सेवा की है। आपसे 2 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं, आपसे 2 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हापुड़ में बीजेपी के अंदर कमजोरी देखी जाती है, तो ये पार्टी की कलह माने इसको, या सर ये इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का। अभी मैं वो कर रहा हूँ जो संगठन मुझसे कह रहा है, मुझे सलाह दे रहा है। राजेंद्र अग्रवाल जी जैसे अनुभवी लोग हैं, जयकरण जी जैसे अनुभवी लोग हैं यहाँ पर, तो इन लोगों की सलाह से जो मुझसे अभी बताया गया है कि भाई हमें ये करना है, अभी मैं उसी दिशा से अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। आदरणीय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हापुड़ दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर का प्रमुख क्षेत्र है, समस्या दिन में 12 घंटे जाम रहता है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर नहीं है, उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता में है? सर प्राथमिकता मैंने जैसा कहा कि मुझे अभी यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका ठीक से अंदाज़ा नहीं है। अभी मैं बाहर से देख पाता हूँ, लेकिन बाहर से देखकर कोई अंदाज़ा लगा लेना या उसको तय कर लेना वो ठीक नहीं होगा। जब मुझे यहाँ की समस्याएं के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे विधायक जी बैठे हैं और दूसरे लोग जो इस इलाके को बिलोंग करते हैं, उनसे पूछी जाएंगी वो समस्या, उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।